ये कहानी है अंधेरे में डूबे गांव की, जहां इंसानी भेड़िए अंधेरा होते ही राज करते हैं और लोगों को खा जाते हैं। भेड़िए की खाल वाला इंसान मुख्तलिफ लोगों को वेयरवुल्फ बना रहा है, जो कि रात होते ही दहशत की अलामत बन जाते हैं और अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं। ये कहानी है एक फैमिली की, जहाँ जेरोम जो कि एक सिंगिंग टीचर है और इसकी फैमिली में उसकी बेटी क्लारा, उसकी बीवी मैरी और उसकी बीवी का बेटा थियो और उन दोनों की बेटी लुइस है। जेरोम अपनी फैमिली को लेकर गाँव में अपने फादर के घर छुट्टियां गुजारने जाता है। वो अपनी फैमिली को कुछ दिन शहर की मसरूफ जिंदगी से दूर रखना चाहता है। जेरोम के फादर को भूलने की बीमारी है और गांव में इस वक्त मेले का माहौल है। जेरोम के फादर के पास एक बहुत पुरानी जुमांजी टाइप गेम है जिसका नाम वेयरवुल्फ है। वो सब मेंबर्स को इकट्ठा करके खेलने के लिए बिठाता है, मगर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। सबको अपने पेंडिंग काम मुकम्मल करने हैं, जैसे कि क्लारा को लाइव जाना है, मैरी जो कि एक वकील है उसे अपने क्लाइंट से बात करनी है वगैरह। सबका ध्यान गेम की तरफ करवा कर जेरोम सबको कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। कार्ड्स के हिसाब से सबको पावर कार्ड दिए जाते हैं, जैसा कि जेरोम जो कि एक फॉर्चून टेलर बनता है और लोगों का जहन पढ़ सकता है। उसके फादर एक शिकारी है जो बहुत बहादुर है। क्लारा एक छोटी लड़की है जो कि इनविजिबल गर्ल है। थियो एक चोर है। लुइस एक छोटा वेयरवुल्फ है और मैरी एक जादूगरनी है, मगर अभी तक लुइस और मैरी के कार्ड शो नहीं हुए हैं। कोई भी गेम खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए पहले क्लारा, उसके बाद ग्रैंडपा, फिर थियो और लुइस और आखिरी में मैरी भी उठकर चली जाती है। जेरोम भी मायूस होकर वेयरवुल्फ गेम को बंद करने के लिए उठाता है और सबके कार्ड्स उनकी जगह पर लगाता है। 4 कार्ड्स अभी भी मिसिंग हैं और वो गेम बॉक्स बंद कर देता है। जैसे ही बॉक्स बंद होता है वो हिलने लगता है और सारे घर में जलजला आ जाता है। सब चीजें गिर गिर कर टूट रही हैं। ग्रैंडपा सबको लेकर बेसमेंट में जाते हैं ताकि सब महफूज रह सके। वो सब बहुत खौफजदा हैं। बल्ब टूट जाता है और सब कुछ खामोश हो जाता है। ग्रैंडपा सीढ़ी लगाकर सबको बेसमेंट से घर के बाहर निकालते हैं। क्लारा मिसिंग है, गाड़ी गायब है और किसी के फोन में नेटवर्क भी नहीं है। ग्रैंडपा मुड़कर देखते हैं तो ये घर भी उनका नहीं है। जेरोम हर जगह अपनी बेटी क्लारा को ढूंढ रहा है। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सब गांव की तरफ जाते हैं। मैं भी क्लारा इस वक्त गांव में हो। पूरा गांव इस वक्त मुकम्मल तौर पर बदला हुआ है। उन्हें ये सब मेले की तैयारी लग रही है। लोग उन्हें वेस्टर्न ड्रेसिंग में देखकर अजीब नजरों से देख रहे हैं। लुइस को भूख लगी है तो मैरी क्रीम बन वाले से उसको बन लेकर देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। वो ऑनलाइन पेमेंट का कहती है तो वो गुस्सा होकर बन वापस ले लेता है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट का जमाना नहीं। ग्रैंडपा अपने फैमिली सरनेम का पोस्टर एक दीवार पर देखकर कप्तान के बारे में पूछता है, जो कि चौक में किसी का सर काट रहा है। कप्तान वेयरवुल्फ के शक की बिना पर एक शख्स का सर काट देता है और पूरी अवाम शोर मचा रही है और कप्तान की वाह वाह कर रही है। सबको ये सब एक स्टेज ड्रामे का सीन लगता है, मगर जैसे ही जल्लाद सर काटता है तो खून के छींटे जेरोम पर आकर गिरते हैं। वो टेस्ट करता है तो ये असली खून है। वो घबराकर सबको लेकर वहाँ से निकलता है। सब चेक करके बताते हैं कि ये खून ही है। थियो के मुताबिक वो लोग इस वक्त पास्ट में हैं। उन सबको भागते देख कप्तान एक सिपाही को उनके पीछे भेजता है। सब सिपाही से बात करने पर उन्हें मालूम होता है कि ये 1497 का जमाना है और वो सब पास्ट में आ गए हैं। सिपाही उन्हें मारने लगता है तो ग्रैंडपा सिपाही को मार देते हैं, क्योंकि वो इस वक्त अपने शिकारी गेटअप में है और अपनी ताकत पर हैरान भी है। सब घर वापस जाते हैं। उस जमाने में ग्रैंडपा की यादाश्त बिल्कुल ठीक है। तभी घर में फिर से चीजें गिरने लगती है, तोड़फोड़ हो रही है और एक भूत का साया सा महसूस होता है और वो भूत आटे को मेज पर फैलाकर लिख कर उन्हें बताती है कि वो क्लारा है, जो कि इस वक्त इनविजिबल हो चुकी है। थियो उसके ऊपर आटा डालकर उसका फेस रिवील करता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर कप्तान खड़ा है। वो लोग मशकूक हैं। कप्तान तफ्तीश करता है। तभी जेरोम उन्हें यकीन दिलाता है कि वो एक सिंगर है। जेरोम गाना गाकर कप्तान को खुश करता है। कप्तान उन्हें छोड़ देता है और रात को बाहर निकलने से मना करता है। साथ ही वेयरवुल्फ के बारे में भी बताता है। अंधेरा हो गया है। सब गाँव वाले अपने अपने घरों में दुबक गए हैं। मैरी क्लारा के ऊपर एक कोट डाल देती है ताकि उन्हें क्लारा की मौजूदगी का एहसास होता रहे। लुइस को वेयरवुल्फ गेम मिलती है। अब थियो को समझ आता है और वो सबको समझाता है कि वो सब इस गेम में फंस गए हैं और कार्ड्स के मुताबिक सबके पास पावर्स हैं। जैसे ग्रैंडपा शिकारी हैं, इसलिए अब वो पावरफुल हैं। क्लारा छोटी इनविजिबल लड़की है। थियो चोर है और जेरोम फॉर्चून टेलर है, जो कि माइंड रीडिंग कर सकता है और सिर्फ वही क्लारा से बात कर सकता है। अभी लुइस और मैरी के कार्ड्स के बारे में उन्हें नहीं पता। घर जाने के लिए उन्हें वेयरवुल्फ्स को मारकर गेम को जीतना होगा। लुइस बहुत डरी हुई है क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची है। जेरोम और मैरी उसे सुला देते हैं। क्लारा कोट पहनकर कैंडल पकड़कर रात के अंधेरे में बाहर जाती है और कुछ दूर उसे वेयरवुल्फ्स नजर आते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। कैंडल बुझ जाती है। वो चूंकि इनविजिबल है और वेयरवुल्फ्स को नजर नहीं आ रही, इसलिए उनसे बचकर घर भाग जाती है और मॉम डैड को वेयरवुल्फ के बारे में बताती है। लुइस गायब है। सब ढूंढ रहे हैं। वो घर के बाहर से दरवाजा नॉक करती है। सब परेशान है और अचानक लुइस एक छोटे से वेयरवुल्फ में बदल जाती है और सब पर हमला करती है। वो उसे पकड़कर बांध
बांध देते हैं। जी हाँ, लुइस एक वेयरवुल्फ है इस कहानी की। लुइस उनकी बेटी है, इसलिए वो उसे नहीं मारना चाहते और इसी परेशानी में सुबह हो जाती है। अब वो सब गांव जाकर वेयरवुल्फ के बारे में पता करने जाते हैं। उन्हें खाने का भी बंदोबस्त करना है। मैरी और जेरोम कैद में मौजूद जादूगर से मिलने जाते हैं। क्लारा थियो खाने का इंतजाम करने। थियो एक चोर है। पहले वो एक सेब चुरा कर खाता है, फिर एक लोहार की दुकान से उसका कंगन उठाकर भाग जाता है, मगर लोहार देख लेता और थियो के पीछे जाता है। उधर जेरोम और मैरी जादूगर से मिलने में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि सिपाही उन्हें अंदर जाने नहीं देते और वो लोग एक जगह बैठे बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ से कप्तान की बीवी गुजरती है और जाते हुए जेरोम के गाने की तारीफ करती है और साथ ही उसे खाने के लिए पाव भी देती है। ग्रैंडपा की याददाश्त 1497 में बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो तमाम वाकयात को खतूत की शक्ल में लिख रहे हैं ताकि बाद में पढ़कर उन्हें याद किया जा सके। कुछ देर में जहाँ जेरोम और मैरी बैठे बातें कर रहे हैं, कुछ देर में उनके सामने वही लोहार आ जाता है, मगर वो थियो है। दरअसल थियो के पास पावर है कि वो जिस किसी की कोई चीज पहन लेता है उसी के रूप में आ जाता है। मैरी थियो की इस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे एक सिपाही की टोपी पहनाकर सिपाही बना देती है और उसके जरिए कैद खाने में मौजूद जादूगर से मिलने जाते हैं। दरअसल वो भी कोई जादूगर नहीं बल्कि उन्हीं के खानदान का फॉस्टर है और एक आम इंसान है, लेकिन वो इन्हें भेड़िए की खाल वाले इंसान के बारे में बता देता है। सिपाहियों के वहाँ आने से पहले वो दोनों भाग जाते हैं। घर में सब बैठे इस मसले के बारे में बात कर रहे हैं कि बाहर से गुजरता दा विंची उनकी बातें सुन लेता है कि वो 2024 से आए हैं। वो सब दा विंची को जासूस समझकर पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। दा विंची एक साइंसदान और नेचुरली एक गे है और वो अपनी दिलचस्पी जेरोम में दिखाता है। वो नुकसानदेह नहीं, इसलिए उसे खोल देते हैं। क्लारा उसे पानी पिलाती है तो उसके पास क्लारा को विजिबल दिखाने का सोल्यूशन मौजूद है। वो सबको अपनी लैब में ले जाता है जहाँ वो एक लिक्विड मिक्सचर बना रहा है जो कि एक फ्लेक्सिबल है और दर हकीकत रबड़ है। जेरोम क्लारा के कलर कॉम्बिनेशन के मुताबिक कलर ऐड करता है और दा विंची उसे रबड़ का बॉडी पहना देता है। उसके फेस पर फेशियल फीचर्स बनाता है और आंखें भी लगाता है। आंखें में उसे विग लगाता है। अब क्लारा विजिबल है और उसे बोलने के लिए दा विंची एक विसल डिवाइस भी उसके गले में लगाता है। अब सब उसे देख और सुन सकते हैं। वो बाजार में हैं। अब सब क्लारा को अजीब नजर से देख रहे हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि कप्तान ने एक वेयरवुल्फ को पकड़ लिया है और उसका सर कलम करने वाला है। वो वेयरवुल्फ एक 17 साल लड़की है। कप्तान उसका सर कलम करने ही लगता है कि सूरज डूब जाता है और वो लड़की भेड़िए में बदल जाती है। सब खौफजदा होकर भाग रहे हैं और वही बच्चे पर हमला करने लगती है तो कप्तान उसे तीर मारकर हलाक कर देता है। उसके मरने पर वेयरवुल्फ कार्ड उसके हाथ में आ जाता है। ग्रैंडपा उस कार्ड को उठा लेते हैं। तभी लुइस भी भेड़िए में बदल जाती है और सब उसे ढूंढ रहे हैं। कप्तान की नजर भी उस पर पड़ती है। वो उसे मारने के लिए अपने सिपाही को भेजता है। तभी ग्रैंडपा लुइस को एक थैले में डालकर घर ले जाते हैं। अब क्लारा भी गायब है। जेरोम उसे ढूंढने जाता है कि सामने 2 वेयरवुल्फ्स हैं। क्लारा इनविजिबल होकर उनके पास जाती है और छिद का मुआयना करती है। एक वेयरवुल्फ पकड़ा जाता है मगर एक अजनबी आकर उसे छुड़वा कर ले जाता है। बाजार में मारे गए वेयरवुल्फ के हाथ से मिले कार्ड को गेम में लगा देते हैं। अब 2 कार्ड्स बचे हैं। तब क्लारा उन्हें बताती है कि जैसे लुइस भेड़िया बनकर भी लुइस ही है, ऐसे उन दोनों की भी निशानियां हैं। उनकी लीडर एक लेडी है और उसके हाथ सफेद हैं, शायद बूढ़ी है, और दूसरा एक लंगड़ाता हुआ बड़े पेट वाला है। अगली सुबह वो लोग जोड़ों में जैसा कि ग्रैंडपा और लुइस, क्लारा और थियो और जेरोम और मैरी भेड़िए को ढूंढने जाते हैं। वो हर गुजरते शख्स को मशकूक नजरों से देख रहे हैं। तभी लुइस सुनकर ग्रैंडपा को बताती है कि वो सामने जाने वाला शख्स एक वेयरवुल्फ है। ग्रैंडपा उसे मारकर उसका कार्ड घर ले आते हैं। मैरी को एक दुखियारी औरत मिलती है तो उसके अंदर की वकील जाग जाती है। वो औरत बहुत जख्मी है जो कि उसका शौहर उसे रोजाना मारता है। वो उस औरत को लेकर उसके शौहर के पास जाती है। उसका शौहर उसकी बात नहीं मानता तो वो तलाक की बात करती है। तो उसी वक्त वहाँ प्रीस्ट आ जाते हैं और मैरी को चुड़ैल करार देते हैं। मैरी उनसे इंग्लिश में बात करती है तो प्रीस्ट को यकीन हो जाता है कि ये चुड़ैल इंग्लैंड से आई है। उसे कैद करके जिंदा जलाने की सजा दी जाती है। कैद में जेरोम मैरी से मिलने आता है। मैरी सबको वहाँ से ले जाने का कहती है और खुद मरने के लिए तैयार है। जेरोम नहीं मानता। मैरी बच्चों का वास्ता देकर उन्हें वहाँ से बहुत दूर जाने का कहती है। ग्रैंडपा को जो कार्ड वेयरवुल्फ के हाथ से मिला था वो इस कार्ड को गेम में लगा देते हैं। सब मैरी को बचाने का प्लान बनाते हैं। जेरोम दा विंची के पास मदद के लिए जाता है। अगली सुबह मैरी और उनके खानदान के फॉस्टर शख्स को जिंदा जलाने के लिए लाया जाता है। मरने से पहले मैरी तमाम औरतों को उम्मीद दिलाती है और उनकी अहमियत याद दिलाती है। उसका मुंह बांध दिया जाता है, साथ उनके फॉस्टर शख्स का भी। जैसे उन्हें जलाने लगते हैं कि जेरोम वहाँ आता है। आखिरी बार अपनी बीवी के लिए गाना सुनाने का कहता है। वो दा विंची का बनाया गया म्यूजिक सिस्टम ऑन करता है, गाना शुरू करता है। सब गांव वाले जेरोम को बहुत पसंद करते हैं। उसके गाने पर झूमते हैं और नाच रहे हैं। वहीं क्लारा और थियो मैरी उस शख्स को खोलकर तांगे में बिठाकर ले जाते हैं। कप्तान उन पर तीर बरसाता है जो कि फॉस्टर को लगता है।
उनके निकलते ही जेरोम भी निकल जाता है। दा विंची और जेरोम सबका इंतजार कर रहे हैं। उनके वहाँ पहुँचते ही दा विंची उन्हें चर्च में जाने का कहता है और वहाँ बनी अपनी खुफिया सुरंग के बारे में बताता है और उसका कोड है 361। सब चर्च में जाते हैं और दा विंची के बताए गए तरीके से चर्च में लगे लीवर को ढूंढकर चर्च को रोशन करते हैं। उस रंग ढूंढने में लगते हैं। चर्च में रोशनी हो जाती है। शाम होने वाली है, इसलिए लुइस को वेयरवुल्फ में बदलने से पहले ही थियो हेडफोन्स पहनाकर टैब पर वीडियोस लगाकर एक कोने में बिठा देता है। सुरंग का रास्ता मिल जाता है और दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही वो सब एक एक करके कोड लगाते हैं, गड़गड़ाहट की आवाजें आती हैं और दरवाजा खुलने की बजाय चर्च की छत तोड़कर आखिरी बचा हुआ वेयरवुल्फ आ जाता है और उन पर हमला करता है। मैरी और जेरोम सामने आते हैं, मगर ग्रैंडपा जो एक शिकारी है और थियो सामने आ जाते हैं। थियो इस वक्त लोहाई का कंगन पहनकर लोहाई के रूप में है और क्लारा इनविजिबल होकर हमला करती है। वो सब वेयरवुल्फ को काबू करने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम हो गए हैं। वुल्फ हमला करता जा रहा है। तभी दीवार तोड़कर कप्तान आ जाता है और वो वुल्फ को नहीं मारता। जेरोम उसे कहता है कि वो वुल्फ को फटाफट मार दे, लेकिन वो वुल्फ को नहीं मारता क्योंकि ये वुल्फ उसकी बीवी है। तब जेरोम को याद आता है कि सफेद हाथों वाली औरत को उसने कप्तान के साथ देखा था और वही इसकी बीवी ये वेयरवुल्फ है। वो वुल्फ के साथ मिलकर सब पर हमला करता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन दरमियान में जेरोम का फादर शिकारी ग्रैंडपा आ जाते हैं और दोनों को बचाते हुए उनसे लड़ने लगते हैं। तभी बैटरी खत्म होने पर लुइस भी आ जाती है। वेयरवुल्फ की आवाज सुनकर वो भी एक छोटे वेयरवुल्फ में बदल जाती है। वो अपने पेरेंट्स पर हमला करने लगती है तो मैरी उसे उसका फेवरेट गाना सुनाती है, साथ जेरोम भी गा रहा है। लुइस को याद आ रहा है कि ये इसके पेरेंट्स है और उनकी बजाय वो बड़े वेयरवुल्फ पर हमला कर देती है। वो उसे मारती जा रही है, यहाँ तक कि बड़ा वेयरवुल्फ मरने ही वाला कि अचानक बड़ा वेयरवुल्फ लुइस को उठाकर दीवार पर पटक कर मार देता है। लुइस मर जाती है, उसके हाथ में वेयरवुल्फ कार्ड आ जाता है। सब लुइस के ऐसे जाने पर बहुत शॉक्ड है, रो रहे हैं। वेयरवुल्फ जैसे ही जेरोम पर हमला करने लगता है तो अब मैरी अपना पावर शो दिखाती है। वो जादू करनी है। वो हवा में उड़कर बड़े वेयरवुल्फ को मारकर लुइस में पावर डाल देती है। लुइस बच जाती है और जिंदा उठ जाती है। वेयरवुल्फ मर गए हैं और वो सब गेम जीत चुके हैं। एक एक करके कप्तान, वेयरवुल्फ, ग्रैंडपा, क्लारा सबके हाथ में कार्ड्स हैं। अब वक्त है उन सबके घर जाने का। दा विंची जेरोम का शुक्रिया अदा करता है और उसे अपना असली नाम लियोनार्डो दा विंची बताता है, जो कि मशहूर जमाना पेंटिंग मोनालिसा का पेंटर है। वो सब तमाम कार्ड्स को एक एक करके गेम बॉक्स में लगाते हैं और बॉक्स बंद कर देते हैं। सब बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो उनके सामने वही सिपाही खड़ा है। वो परेशान है कि वो वापस नहीं गए, मगर वो सिपाही मेले में होने वाले फैंसी ड्रेस कंपटीशन का कैरेक्टर है और ये 2024 ही है। वो खुश हैं। ग्रैंडपा को अब कुछ याद नहीं, इसलिए वो 1497 में लिखे गए तमाम खतूत जेरोम को देता है। ये एक इमोशनल सीन है। वो सब लियोनार्डो दा विंची की मशहूर जमाना पेंटिंग मोनालिसा देखने के लिए म्यूजियम में जाते हैं, मगर मोनालिसा के फेस की जगह दा विंची ने जेरोम की मोहब्बत में उसका फेस पेंट कर दिया है।